नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग विद नवीन में। आज हम आए हैं बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतास किले में। रोहतास जिले का जो मुख्यालय है सासाराम, उससे लगभग 55 किलोमीटर दूर ये रोहतास किला स्थित है। और रोहतास के बड़ी पहाड़ी पर उसकी चोटी पर स्थित ये जो है किला है, बहुत बड़ा विशाल किला है। यहाँ पर पहाड़ी के बगल में सोन नदी बहती है। दोस्तों, ये जो रोहतास किला है ये भारत की प्राचीनतम भवन में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और बाद में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त करके फिर कुछ इसमें मरम्मत और जो भी चार दीवारी है और भी जो चीज़ें हैं उसका निर्माण करवाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग विद नवीन को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। इस ब्लॉग में सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये किले में प्रवेश करने का मुख्य और मात्र एक गेट है। इसी से जिसको किले में प्रवेश करना है वो जाएगा और जिसको बाहर निकलना है वो निकलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये गाड़ियाँ 50 किलोमीटर दूर घूम के तब यहाँ पहुँची हैं। हम लोग सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए हम आपको इस किले के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसी बनावट है और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे ये भव्य आपको सुंदर कलाकृति देखने को मिलेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर हुआ करते थे उनमें कितनी प्रतिभा थी और उनको ये सारी डिज़ाइन बनाने में कितना समय लगता था। जो किला का निर्माण होता था वो राजा ऐसी बनवाता था कि उसमें जो शत्रु है वो आसानी से प्रवेश न कर सके, उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। ये आप पहला आंगन देखेंगे, बड़ा सा आंगन है और सामने ये बड़ा सा खूबसूरत महल है। ये उस समय जब सही रहा होगा, जब यहाँ पे राजा रहते थे, तो ये कितना खूबसूरत ये महल दिखता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ की दीवारें अब टूट चुकी हैं, उस पर बहुत सारे घास फूस ये सब उग चुके हैं। यहाँ पे स्थानीय जो रोहतास के लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं और कई दिनों तक रहते हैं। ये किले में बहुत सारे आंगन हैं, बहुत सारे महल हैं, जो कि ज़्यादा हिस्सा खंडहर हो चुका है, टूट फूट चुका है और झाड़ियाँ उग चुकी हैं, झाड़ियों से ढक चुका है। किले की जो दीवारें हैं वो काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं और छतों से पानी टपकता है। ये हम लोग तीसरे आंगन में प्रवेश कर चुके हैं और ज़्यादातर जितने आंगन हैं उन सब की बनावट एक जैसी है, जिसमें बरामदे, चारों तरफ दरवाजे और कमरे हुआ करते थे। और कलाकृतियाँ आप हर जगह देख सकते हैं, नीचे फर्श हो चाहे पिलर हो या ऊपर जो सीलिंग है वो सारे जो है डिजाइन से भरे पड़े हैं। देख पा रहे होंगे कितनी कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं और ये सारी चीज़ें हाथ से कारीगर बनाते थे। ये हम लोग छत से दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कई यहाँ पे आंगन है इस प्रकार से और किनारे किनारे पर दुर्ग मौजूद है, जहाँ पर खड़े होकर सैनिक 24 घंटे किले की निगरानी करते थे। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि 1539 में जब शेरशाह सूरी और हुमायूं में युद्ध ठहरने लगा तो उसने सूर्यवंशी राजा जो रोहतास के राजा मौजूदा थे उस समय, उनसे आकर निवेदन किया कि हमारे जनान खाने की रक्षा के लिए उनको अपने किले में शरण दे दीजिए और जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है तो मैं उनको लिवा जाऊंगा। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने पड़ोसी राजा शेरशाह सूरी का मदद करने के लिए सोचा और उन्होंने आदेश दे दिया कि आप केवल महिलाओं को यहाँ पे शरण दे सकते हैं और उनको भिजवा सकते हैं। शेरशाह सूरी ने सैकड़ों डोलियाँ जो है भिजवाई और सबसे अंतिम डोली में अपने खुद बैठ के आया। जब
रोहतास किले के गेट पे डोलियों की निगरानी होना शुरू हो गया तो उसमें देखा गया कि यहाँ तो कुछ बूढ़ी औरतें हैं, बाकी में सैनिक हथियारों से लैस हैं। तभी डोलियों से शेरशाह सूरी के तमाम सैनिक हथियारों से लैस बाहर कूद गए और आक्रमण कर दिए इस रोहतास किले पर। और इसी बीच शेरशाह सूरी किले में प्रवेश किया और इस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से धोखे से इस किले पर उसने विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो आते हैं और कई दिनों तक रह के जाते हैं। उनसे मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग इतना कूड़ा करकट करके जाते हैं, ऐसा न करें। ये जो किला है प्राचीन धरोहर है, हमारा इतिहास है, देश की संपदा है। इसकी सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग कूड़ा करकट करते हैं उसके लिए कोई प्रबंध हो, और हो सके तो यहाँ पर टिकट लगा दिया जाए। और जो लोग ठहरते हैं यहाँ पर आके इस जर्जर भवन में, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो संज्ञानता सरकार को लेना चाहिए। ख़ास तौर से जो यहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंक के जाते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा न करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।